अभी हम लोग करेंगे आज के यानी कि 22 अप्रैल के द हिंदू को एनालिसिस। स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और अन्य सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा एनालिसिस। करंट अफेयर्स के साथ साथ जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स में भी चर्चे में है उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। तो आइए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। ये चीयरफुल रिफॉर्मर के नाम से जाने जाते हैं। इनकी मृत्यु 88 वर्ष की अवस्था में हुई। पोप जो है वो ईसाई धर्म के जितने भी मानने वाले हैं, मीन्स ईसाई धर्म तो भी दुनिया का सबसे अधिक माना जाने वाला धर्म है। ये उनके चीफ होते हैं, इनके प्रमुख पुजारी होते हैं जो पोप होते हैं। इनका जो आवास है वो वेटिकन सिटी में है, वहीं इनका निधन हुआ है। तो एक तो इनका नाम और आपको वेटिकन सिटी, ये दो कंटेंट है जो कि इम्पोर्टेंट है। इनकी जो मृत्यु का कारण रहा वो स्ट्रोक था। फिर स्ट्रोक के कारण ये कोमा में गए, फिर उसके बाद इनका निधन हुआ। तो ये एक दुखद खबर रही पूरे मानव समाज के लिए। और इसके ठीक बगल में जो न्यूज़ है ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलते हैं। जो अगला न्यूज़ है ये है अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया विजिट पे है अनऑफिशियली। ये बात ध्यान रखिएगा, ये अनऑफिशियली विजिट पे है। बट वो होता है तो हम लोग का एक्सपेक्टेशन रहता है कि वाइस प्रेसिडेंट है तो फिर हम लोग बहुत सारे ट्रेड टॉक्स के ऊपर बात करेंगे, बायलैटरल जो कुछ हो सकता है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। बट प्रैक्टिकली शायद ये चीज़ थोड़ा मुश्किल होता है। और तब तो और ज़्यादा जब वो मीन्स अगर अनऑफिशियल आए हैं तो फिर वो घूमने फिरने के लिए आए हैं, तो इस तरह का विषय वस्तु बनना। और अभी जो परिस्थिति चल रही है टैरिफ वगैरह को लेकर के, जो भी ट्रेड को लेकर के चल रहा है, तो ये थोड़ा मुश्किल है। वही दिया हुआ है, पीएम जो है वो मीट किए हैं यूएस के वाइस प्रेसिडेंट से, फैमिली डिनर हुआ है। लेकिन किसी भी तरह के टैरिफ, वीजा रिवोकेशन इशू या किसी भी तरह के एग्रीमेंट की चर्चा नहीं की गई है, ये द हिंदू ने लिखा है। बट देखिए बात ये भी है कि ये अगर अनऑफिशियल टूर पे है, हो सकता है उस तरह का कुछ विषय सामने वाले की तरफ से ना भी आया हो, तो इस तरह का जो मीन्स वो माहौल नहीं बन पाया जिसमें इस बात को किया जाए। अब कोई जब ऑफिशियल टूर पे रहते हैं फिर तो हम लोग प्रिपेयर्ड रहते हैं। वाइस प्रेसिडेंट है और वो भी ये आने के पहले से ही अनऑफिशियल डिक्लेयर था कि वो बस विजिट के लिए आ रहे हैं, घूमने फिरने आ रहे हैं। तो ऐसे में इस तरह की चीज का उम्मीद बहुत ज्यादा, मतलब मुझे नहीं लगा कि बहुत ज्यादा इसका उम्मीद है। हालांकि क्योंकि अमेरिका के ये बहुत बड़े पोस्ट को होल्ड करते हैं, तो फिर ये एक एक्सपेक्टेशन बहुत लोगों को था कि प्रधानमंत्री इनसे इन सब विषयों में कुछ बात करें। बट यही है अपडेट कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। हाँ, बायलैटरल ट्रेड को, सप्लाई चेन इंटीग्रेशन को, इन सब चीज़ों को इंक्रीज करने को लेकर के हो सकता है छिटपुट कुछ बात हुई। बट ऑन पेपर और इस तरह की कोई एग्रीमेंट या फिर आपको जो मेन मुद्दे थे ना उसके ऊपर कोई विशेष बात हुई नहीं। तो ये एक आप कह सकते हैं फैमिली डिनर टाइप का था, इससे ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं। आप इसमें एक इंटरेस्टिंग न्यूज है कि इस साल के अंत तक प्रेसिडेंट यहाँ आने वाले हैं। 22 वहाँ के अमेरिका के प्रेसिडेंट आने वाले हैं जो कि आपको क्वाड समिट के लिए आएंगे, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। अगला न्यूज है बंगाल से। बंगाल की जो हालत है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है और हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 355। तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टैटिक आपके जो पॉलिटी के नोट्स है वहाँ आर्टिकल 355 होगा। जो हम लोग इमरजेंसी के जो 3 आर्टिकल्स है 352, 56, 60, इसी के अंतर्गत आर्टिकल 355 को पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 355 का इससे क्या लेन देन है। देखिए एक बात तो ये आया है कि जुडिशियरी जो है वो ये इनका कहना है कि केंद्र को अगर इस तरह की हालत बिगड़ी हुई है बंगाल में तो फिर केंद्र को इंटरफेयर करना चाहिए। और इसमें आर्टिकल 355 जो है हमारा वो भी यही कहता है। अगर आप यहाँ देखेंगे जज के जो रिमार्क्स है बेंच से आए हैं, एक रिस्पॉन्स डाला गया था, एक क्लियर डाला गया था एडवोकेट विष्णु शंकर जैन। तो इनको सुनते हुए इस सिचुएशन में इन्होंने इन्वोक किया आर्टिकल 355 को कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेंशन करता है कम्युनल वायलेंस या फिर जो डेथ अभी वेस्ट बंगाल में हो रहे हैं इस अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ में। तो आर्टिकल 355 मैंडेट्स करता है कि
यूनियन का ये ड्यूटी होगा, मीन्स केंद्र का या संघ का ये ड्यूटी होगा कि वो प्रत्येक राज्य को एक्सटर्नल एग्रेशन के खिलाफ और इंटरनल डिस्टरबेंस, अगर इस तरह के कुछ चीजें बनते हैं तो फिर गवर्नमेंट जो है वो उस स्टेट के खिलाफ कुछ निर्णय ले सकती है। और इसका आपको वर्णन आर्टिकल 355 में मिलता है। यहाँ गवर्नमेंट शब्द शायद गलत होगा, मीन्स यूनियन, संघ जो है वो इसका उपयोग कर सकती है। जस्टिस बी आर गवई हैं जिन्होंने इस मामले को देखा है। तो हम लोगों के लिए आर्टिकल 355 ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बंगाल की कंडीशन कमोबेश सब लोग जानते ही हैं। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने क्रिटिसाइज्ड किया था जुडिशियरी को, उनके जो एक्ट्स है उसको इन्होंने लाइक अ सुपर पार्लियामेंट बताया था। और इसके बाद में फिर उन्होंने रीट की भी इसमें चर्चा की है, मैंडेमस जिसको हम लोग हिंदी में परमादेश बोलते हैं, तो इसकी भी चर्चा की गई है। अब रीट आप लोग पढ़े जरूर होंगे, आर्टिकल 32 में हम लोग पढ़ते हैं इसको। रिमेडीज जो पढ़ा जाता है फंडामेंटल राइट्स के लिए, जो रिमेडीज कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, तो उसमें है रीट। मैं बेसिक में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। रीट एक तरह का आदेश होता है जो जारी किया जाता है न्यायालय द्वारा जब किसी फंडामेंटल राइट्स के हनन संबंधित मामले जाते हैं, तो उसमें ये जो आदेश है ये जारी किया जाता है जो रीट कहलाता है। तो रीट 5 प्रकार के होते हैं, आप जानते होंगे। अगर तो फिर इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं जानते तो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये 5 रीट होते हैं। यहाँ मैंडेबस की बात की गई है जो कि परमादेश के बारे में है, यानी कि इसका अर्थ होता है कि न्यायालय आदेश दे रहा है XYZ काम होना चाहिए। तो इसी के ऊपर ये आर्टिकल समझने के लिए था, आर्टिकल 355 और मैंडेमस मीन्स जो फंडामेंटल राइट्स के हनन होने पे जो एक रीट जारी की जाती है, ठीक है। तो मैंडेमस क्या कहता है, ये एक ऑर्डर है जो कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है इन्फीरियर गवर्नमेंट को। ऑफिशियल ऑर्डरिंग होता है ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को कि जो आपके ऑफिशियल ड्यूटीज है उसको सही तरीके से पूरा करे और अपने कार्य को कंप्लीट करे। मीन्स जो लोगों के लिए आपके कार्य बनाए गए हैं या जिस कार्य के लिए आपको पोस्ट दिया गया है आप उस कार्य का निर्वहन करें। तो यही होता है मैंडेमस रीट। मैंने शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास किया, अगर आप समझ पाए हैं बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको कुछ समस्या रह गई हो वो भी बताइएगा, फिर मैं एक सेपरेट वीडियो रीट के ऊपर बनाऊंगा। तो ये एक न्यूज़ था हमारे एग्जाम की दृष्टि से। अगला न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं जो नेक्स्ट पेज पे मिलेगा। टैरिफ तो किसी वायरल मीम की तरह चल रही है। एक अगला है, आपको इंडिया ने इम्पोज किया है 12% का टेम्प्रोरी टैरिफ स्टील इंपोर्ट्स के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं, ये मुझे लग रहा है जब टेम्प्रोरी है तो फिर बहुत ज़्यादा समय के लिए ये यूजफुल है नहीं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला जो न्यूज़ है, एक ये न्यूज़ भी है शॉर्ट बॉक्स में जो आप देख सकते हैं। गोल्ड नियर्स रुपीज 1 लाख मार्क ऑन ट्रेड वार वीक डॉलर। तो ट्रेड वार का ऐसा असर ऐसा नहीं है कि केवल दूसरे पर ही पड़ रहा है, ये अमेरिका पर भी पड़ रहा है। डॉलर भी कमजोर होते हुए दिख रहा है और गोल्ड जो है वो लगभग अब 1 लाख के निशान को टच करने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं मार्च पे आप कोर सेक्टर का जो आउटपुट रहा है वो बताया गया है 3.8% है, जो कि 4.4% था फाइनेंशियल ईयर 25 में, और 24 में 7.6% था। तो यही न्यूज़ थे आज के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ में हम लोग फिर मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही।